जय गुरुदेव। आगामी 29 मार्च को शनिदेव यह मीन राशि में परिवर्तन करने वाले हैं। यह महापरिवर्तन अलग अलग राशियों के लिए किस तरह के प्रभाव देगा, इसका एक ज्योतिषीय आकलन करते हैं। 29 तारीख को शनिदेव का यह जो महापरिवर्तन हो रहा है, यह मीन राशि में 6 अलग अलग ग्रहों के साथ में युति के रूप में हमें नजर आएगा। और यहाँ जो उपस्थित 6 ग्रह है, इनमें से कई ग्रह आपस में परस्पर शत्रुता रखते हैं और आपस में कई अरिष्ट यानी खराब योग भी बना रहे हैं। तो ये सारे योग हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालने वाले हैं, आइए इसका एक ज्योतिषीय आकलन करते हैं। हमारे कुंडली में यदि ये सारे के सारे ग्रह जो है यह किसी खास जगह पर उपस्थित है, उसका एक ज्योतिषीय अर्थ होता है। यानी क्या, ग्रह जो है यह अगर किसी खास स्थान पर उपस्थित है तो उस स्थान विशेष पर इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। उस स्थान विशेष पर यदि ग्रह कोई योग बना रहे हैं, उसका भी हमारे जीवन पर असर पड़ता है। अब शनिदेव यहां पर जैसे ही प्रवेश करेंगे मीन राशि में, उसके साथ चंद्रमा यहां पर पहले से ही उपस्थित है। नहीं, चंद्रमा और शनि यह एक साथ प्रवेश करने वाले हैं, तब यह विष योग बनता है। इसका प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव इस स्थान पर भी पड़ेगा और अलग अलग राशियों पर भी पड़ेगा। इसका ज्योतिषीय आकलन अभी हम करने वाले हैं। वैसे ही शनि राहु एक साथ जब उपस्थित होते हैं तो यह पिशाच योग या फिर शापित योग बनाते हैं। सूर्य और राहु यह जब भी एक साथ होते हैं, या फिर चंद्रमा और राहु या केतु ये जब भी एक साथ होते हैं, यह ग्रहण योग बनाते हैं। शनि यह क्रूर और अशुभ ग्रह माने जाते हैं। इसके साथ ही राहु भी यहां पर उपस्थित होने वाले हैं, सूर्य भी यहां पर उपस्थित होने वाले। ये 3 अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह एक साथ एक जगह पर है। इसके साथ ही अच्छा प्रभाव देने वाले शुक्र जो है यह अपने उच्च के स्थान पर उपस्थित है। और बुध जो कि वाणी और स्किल सेट के ग्रह माने जाते हैं, यह अपने नीच स्थान पर उपस्थित है। इन सारे बातों का हमारे अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका एक ज्योतिषीय आकलन करते हैं अलग अलग ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, राशियों के हिसाब से। तो जिन लोगों की मेष राशि होने वाली है, मेष राशि में चंद्रमा जो होते हैं वह पहली राशि में उपस्थित होते हैं, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है इस जगह पर। या फिर जिन लोगों का मेष का लग्न है, ऐसे लोगों के लिए भी यह युति 12वें स्थान पर हो रही है। अब जैसे ही यह मेष राशि के लिए युति 29 तारीख को 6 ग्रहों की एक साथ आ जाएगी, 12वां घर जो है यह व्यय का, नुकसान का स्थान माना जाता है। इसी स्थान पर सूर्यदेव, शनिदेव और राहु यह 3 ग्रह उपस्थित होने वाले हैं। यदि हम शनि और राहु ये 2 ग्रहों की विशेष उपस्थिति जानते हैं, क्योंकि ये 51 दिन तक, 51 डेज तक एक साथ में रहेंगे। चंद्रमा तो 2 दिन बाद बाहर निकल जाएंगे, सूर्यदेव भी 2 हफ्ते बाद यहां से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन सूर्य, शनि और राहु ये 2 ग्रहों की उपस्थिति विशेष रूप से यहां पर 51 दिन के लिए बनी रहेगी, जिसका प्रभाव हमारे जीवन में नजर आएगा। तो जिन लोगों की मेष राशि है उनके लिए यह गोचर 12वें भाव में हो रहा है। शनिदेव जब 12वें भाव में उपस्थित होते हैं तो उनकी दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ती है, छठे स्थान पर पड़ती है, और अपने स्थान से 10वें स्थान यानी भाग्य स्थान पर भी
रहेगी। ऐसे में उनके करियर में परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं, उनके खर्चों में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। आय कम, खर्चा ज्यादा, तो पैसों का सावधानी पूर्वक नियोजन करें। पैसों के लेन देन के मामले में सावधानी बरते, किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से उधारी न दे। और करियर के क्षेत्र में नाहक ही वरिष्ठ वर्गों के साथ में कोई भी वाद विवाद की परिस्थिति से बचे। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। कुछ उपाय करने से यह 51 दिन जो है यह आप सुखपूर्वक बिता सकते हैं। आपके लिए उपाय में दीक्षा मंत्र का जाप करना, या फिर गुरु की पूजा या उनकी आराधना उपासना करना, या फिर ओम शम शनैश्चराय नमः यह इस मंत्र का जाप करना, इतने उपाय आप कर सकते हैं। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि में यह परिवर्तन 11वें स्थान में हो रहा है और यह इनके लिए फायदेमंद ऐसा ट्रांजिशन गोचर होने वाला है। तो जिन लोगों का वृषभ राशि है, ऐसे जातकों को धन लाभ होने की संभावना है, आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है, मित्रों से, शेयर से या फिर अचल संपत्ति प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। यदि आप नौकरी के साथ में या फिर व्यवसाय क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं तो आपके अच्छे धन लाभ के योग जुड़ रहे हैं। उपाय के रूप में यदि आप हर शनिवार को शिव मंदिर में जाते हैं और शंकर भगवान जी के दर्शन करते हैं, जलार्पण जलाभिषेक करते हैं, और उसके साथ ही ओम नमः शिवाय का यदि आप प्रतिदिन जाप करते हैं तो यह लाभ की स्थिति और भी ज्यादा आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। मिथुन राशि के जो जातक है उनके लिए यह युति का जो योग बन रहा है, यह इनके स्थान से दशम स्थान यानी करियर, वो क्षेत्र जो हमें आमदनी देता है, जिससे हमें समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, हमारा घर चलाने वाला पैसा प्राप्त होता है, इस स्थान पर हो रही है। तो मिथुन जातकों के जीवन में या फिर उनके करियर में बड़े परिवर्तन या बदलाव होने के ये संकेत दे रहा है। स्थान में परिवर्तन होने की या फिर यात्रा होने की भी संभावना बनी है। धन प्राप्ति के अवसर भी बनेंगे और साझेदारी या फिर आप व्यवसाय के क्षेत्र में पार्टनरशिप से जुड़े हुए हैं तो अपने पार्टनर के साथ में या फिर लाइफ पार्टनर के साथ में भी वाद विवाद की स्थिति से बचे। उपाय के रूप में आप अन्नदान करें या फिर किसी जरूरतमंद की पढ़ाई को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो यह समय आपके लिए एक अच्छा समय बन सकता है, इसमें कम नुकसान होने की संभावनाएं हैं। कर्क राशि के लिए यह गोचर उनके भाग्य स्थान में नवम स्थान में होने जा रहा है और इसकी शनि की जो दृष्टि है यह 11वें स्थान पर अपने से सप्तम यानी कि कुंडली के तीसरे पराक्रम स्वयं के निर्णय के स्थान पर और छठे घर पर इनकी दृष्टि रहेगी। परिणाम स्वरूप जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें कुछ रुकावट आने की संभावना है। कुछ दिनों के लिए प्रोग्रेस थम सी गई है, ऐसा आपको अनुभव हो सकता है, या फिर आमदनी पर भी असर पड़ सकता है। तो किसी नए आइडिया या फिर प्रोजेक्ट संबंधित कुछ विचार मन में तो आएंगे, परंतु उस पर कार्य करने में बाधा या परेशानी आ सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, या फिर स्वास्थ्य संबंधित यदि कुछ आपको सिम्टम्स नजर आते हैं उसको नजरअंदाज बिल्कुल भी न करें। उपाय के रूप में कर्क राशि के जो जातक है वह महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो यह समय उनके लिए शुभ जाएगा। सिंह राशि के जो जातक है उनको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि यह गोचर उनकी राशि से अष्टम स्थान में होने जा रहा है। अष्टम स्थान जो है
यह कुंडली का सबसे खराब रिजल्ट देने वाला स्थान माना जाता है। इसे दुस्थान भी कहते हैं। दुस्थान में से, दुस्थान के जो 3 अलग अलग स्थान हैं, 6, 8 और 12, उसमें से एक खराब रिजल्ट देने वाला और सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट देने वाला जो स्थान है वह अष्टम स्थान है, जो कि सिंह राशि से अष्टम स्थान में अभी इस जगह पर यह 6 राशियों का यहाँ पर युति बन रही है, गोचर हो रहा है 29 तारीख को। तो प्रतिष्ठा में कमी होने की संभावना है, चालू जो कार्य है उसमें रुकावट आने की, या फिर स्वास्थ्य में कमी होने की, धन हानि होने की, या फिर किसी घटना, व्यक्ति संबंधित कोई खराब वार्ता प्राप्त होने की संभावना है। वाहन चलाते वक्त सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं, यात्रा में सावधानी रखें। यदि आप नवग्रह मंत्र का पाठ करते, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करते या फिर श्रवण करते हैं, तो यह समय आपके लिए कष्ट रहित बीतने की संभावना है। कन्या राशि के लिए यह गोचर जो है यह 6ठे स्थान पर हो रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने जीवन साथी के साथ में आप कोई भी झगड़ा ना करें, गृह लक्ष्मी का पूरी तरह से सम्मान करें। आपकी प्रतिष्ठा, आपका वैभव, आपके सुख, यह आपके जीवन साथी के सुख के साथ में जुड़े हुए हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में भी यदि कोई पार्टनर है, उनके साथ में भी कोई विवाद ना करे, सामंजस्य से आप इस वार्ता को, इस स्थिति को निपटने का प्रयास करें, जो कि अभी आपको सही नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही अपने ही घर के या फिर परिवार के सदस्यों के साथ में मनमुटाव की स्थिति भी आने की संभावना है, क्योंकि यही शनिदेव की दशम दृष्टि सुख के स्थान पर भी पड़ रही है। तो अपने स्वजनों से विवाद की स्थिति को टालें। उपाय के रूप में शनि मंदिर में जाकर तेल को चढ़ाएं और शनि मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः, इसका प्रतिदिन 108 बार जाप करें। तुला राशि, तुला राशि इनके जातकों के लिए यह परिवर्तन 6ठे भाव में होने जा रहा है। पहले 2 दिन 29 और 30 तारीख को यदि आपने विशेष सावधानी बरती तो उसके बाद में यह गोचर आपको अच्छा फल दे रहा है। राहु की 6ठे घर में उपस्थिति यह अच्छी मानी जाती है। तो सभी क्षेत्रों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। यह समय आगे बढ़ने का है, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। पैसों की समस्या या फिर कर्ज आदि यदि स्थिति है तो ये सब दूर होने की संभावना इस समय में है। उपाय ओम नमः शिवाय का आप रोज प्रतिदिन 108 बार जाप करेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए यह समय जो है यह मिश्रित फल देने वाला है। कई क्षेत्रों में बाधा तो आएगी, परंतु अपने लगन के साथ में, अपने पुरुषार्थ के साथ में आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और पैसे भी प्राप्त करेंगे। अपने पुरुषार्थ से, कमिटमेंट के साथ में आप सारी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेंगे, उसको आप मात करेंगे। धन लाभ के भी बहुत अच्छे यह योग बना रहा है। पार्टनरशिप के व्यवसाय में यदि है तो यह आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा। उपाय के रूप में अपने सारे पुराने कपड़ों का दान कर दे, उससे छुटकारा पाए। और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र 108 बार जाप करेंगे। धनु राशि, धनु राशि के लिए यह परिवर्तन जो है उनके सुख के स्थान में हो रहा है, तो यह कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन भी बना सकते हैं। सुख सुविधाओं में कमी होने की संकेत भी ये दे रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि यह 6ठे स्थान पर है, यह मिश्रित फल देती है। स्वास्थ्य का तो थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि ये स्वास्थ्य में कमी लाने की संभावना है। शनि रोग कारक भी माने जाते हैं,
लेकिन शनि की छठे घर में उपस्थिति जो है, यह कई तरह की बाधाओं को, अपने शत्रुओं पर विजय भी दिलाती है। विषम परिस्थिति पर आप मात भी करेंगे और अपने लगन से, अपने पुरुषार्थ से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। नौकरी वर्ग में है तो अपने वरिष्ठों से लड़ाई की या फिर वाद विवाद की परिस्थिति से बचे। धन प्राप्ति में अधिक परिश्रम होने की संभावनाएं हैं। उपाय के रूप में आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर नवग्रह शांति पूजा कर सकते हैं। देवी कवच का भी पाठ या श्रवण आप कर सकते हैं। मकर राशि। मकर राशि यह शनि देव की स्वयं की राशि है और यह गोचर इनके तृतीय स्थान पर हो रहा है, जो कि इनके स्वयं के निर्णय लेने की, इनके पराक्रम का स्थान है। नए निर्णय लेते वक्त सावधानी बरतें। भाग्य का साथ भी मिलेगा। रुके हुए कार्य को पूर्णता भी प्राप्ति होने की संभावना है। अनावश्यक कदम ना उठाए, दुस्साहसपूर्ण निर्णय लेने से बचे। भाग्य में जो है वह प्राप्त होने लगेगा। थोड़े मन पे धैर्य यदि बनाकर रखते हैं तो समय के साथ में एक एक सारी चुनौतियां, इनको आप अपने पुरुषार्थ से, अपने कमिटमेंट के साथ में पूर्ण कर सकते हैं। उपाय के रूप में शनि का मंत्र ओम शम शनैश्चराय का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिदिन जाप करें और अपने कुल देवता के दर्शन अवश्य लें। फिर कुंभ राशि। कुंभ राशि भी शनि देव की स्वयं की राशि है और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर जो है, यह धन स्थान में द्वितीय स्थान में होने जा रहा है। यही कुटुंब या परिवार का भी स्थान है, तो पारिवारिक वाद विवाद से बचे। भूमि संबंधित व्यवहार कुछ दिनों के लिए टाल दे। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें और बड़े निर्णय लेने से बचे। उपाय के रूप में आप अन्नदान करें, अपने इष्ट देवता की आराधना करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तो यह समय जो है, यह आपको धन लाभ देने में भी सक्षम है। धन स्थान में यह योग जो बन रहा है, इसके साथ ही यहाँ पर अनेक तरह के ग्रह जो आपस में शत्रुत्व का भाव रखते हैं, वह भी यहाँ पर एक्टिव रहेंगे। तो जिन व्यक्तियों के साथ में शत्रुत्व का भाव है, ऐसे व्यक्तियों से इस समय के लिए दूर ही रहिए। उनके साथ में कोई नया व्यवहार शुरू नहीं करना। आने वाले समय में फिर उनके साथ में संबंध सही या ठीक होने की संभावना है, लेकिन यह गोचर के वक्त में इस समय उनके साथ में कोई संबंध ना रखे, यह ही ज्यादा लाभप्रद रहेगा। और हमारे सोलर सिस्टम की सबसे अंतिम राशि मीन, जिसमें स्वयं यह शनिदेव का गोचर हो रहा है और 6 के 6 ग्रह इसी राशि में उपस्थित है। अब यह गोचर मीन राशि में होने की वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव इन ग्रहों की उपस्थिति का इसी मीन राशि पर पड़ने वाला है। करियर का और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, अपनी ऊर्जा को बढ़ा करके रखें। मीन राशि के स्वामी जो है, यह गुरु है, स्वयं बृहस्पति है और वह स्वयं से तीसरे भाव में, पुरुषार्थ के, पराक्रम के भाव में उपस्थित है। इस राशि में जो भी योग बन रहे हैं, वह शनि राहु के पिशाच योग क्यों ना हो, सूर्य चंद्रमा के साथ में राहु की उपस्थिति से ग्रहण योग क्यों ना हो, या फिर शनि और चंद्रमा की वजह से विष योग क्यों ना हो, यह किसी एक राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ेंगे, तो वह है मीन राशि। तो अपने मन में तनाव उत्पन्न करने वाली सारी बातों से बचे, अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ा करके रखें। रोज प्रतिदिन साधना करें, सहज ध्यान करें, मेडिटेशन करें। आपके मन में तनाव उत्पन्न करने वाली अनेक
विचार आ सकते हैं। जीवन में तनावपूर्ण स्थिति लाने वाली अनेक घटनाएं घटित हो सकती हैं। अपने निर्णय लेते वक्त, नए निर्णय लेते समय सावधानी बरतें और अपने जीवन साथी को पूर्ण समर्थन दें, कोई भी वाद विवाद न करें। व्यवसाय के क्षेत्र में आपके लिए नया मार्ग भी प्रशस्त होगा। आपके लिए उपाय के रूप में गुरु की आराधना, गुरु का सम्मान, और ओम शम शनैश्चराय नमः, यह मंत्र का जाप है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 29 तारीख को जो राशि परिवर्तन हो रहा है शनिदेव का, और उनके साथ में यह 6 ग्रहों की उपस्थिति, विशेष रूप से शनि के साथ में राहु की 51 दिनों की उपस्थिति, यह अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव डालेगी। यदि आपके जीवन में गुरु है, यदि आप अध्यात्म के पथ पर टिके हुए हैं, रोज किसी न किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया का आप पालन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो यह समय आपके लिए ज्यादा कष्टप्रद नहीं रहेगा। जो राशियां ज्यादा कष्ट पा रही है, उनके जीवन में भी यह कष्टपूर्ण स्थिति एकदम सामान्य रूप में नजर आती है, यदि हमारे जीवन में गुरु उपस्थित होते हैं। आपको हमने जो उपाय बताए हैं, उसको यदि आप पूरी श्रद्धा से गुरु पर विश्वास रखते हुए करते हैं, तो यह समय आपके लिए सुखदायी रहेगा। ज्योतिष वास्तु एकेडमी की तरफ से इसी तरह से नई नई जानकारी आपके लिए समय समय पर हम उपलब्ध कराते रहेंगे। यदि आप ज्योतिषीय आकलन विवेचन करना चाहते हैं अपनी कुंडली का, तो आप ज्योतिष वास्तु एकेडमी के वेबसाइट पर जाकर अपने लिए टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष या वास्तु संबंधित कोई कोर्स सीखने के इच्छुक है, इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ज्योतिष वास्तु एकेडमी की ओर से ज्योतिष शास्त्र सीखने के लिए एक नई बैच अप्रैल के महीने से शुरू हो रही है, जिसकी रजिस्ट्रेशन लिंक ज्योतिष वास्तु एकेडमी के वेबसाइट पर उपस्थित है। इसके साथ ही अलग अलग ज्योतिष क्षेत्र के मिनी मॉड्यूल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्योतिष वास्तु आपको उपलब्ध कराती है। तो इन सारी चीजों के लिए आप ज्योतिष वास्तु एकेडमी के साथ में आर्ट ऑफ लिविंग के साथ में जुड़े रहिए। समय समय पर आपको ज्योतिषीय मार्गदर्शन हम देते रहेंगे। आप सभी लोगों को मेरा मिलिंद गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। जय गुरुदेव।